नहीं? मेरे भाई सभी को गुड इवनिंग नमस्कार और राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, जय महाकाल नाम ही काफी है। सबसे पहले ये बताइए आप सभी कैसे हैं, और कल सभी आप सभी का प्यार इतना तगड़ा रहा, इतना तगड़ा रहा, इतना तगड़ा रहा कि बता ही नहीं सकते हैं। तो आज हम लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने सिंधु रिवर सिस्टम और इसके अलावा हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को कंप्लीट किया था। अरे हाँ या ना? बताइए, कोई दिक्कत समस्या रही? नहीं रही तो लिखेंगे कमेंट में, कल की क्लास में नो दिक्कत नो समस्या, है ना। अच्छा, इसके आगे का पोर्शन हमारा बनता है गंगा रिवर सिस्टम, यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों को लेकर आज हम बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई। चलिए, अभिषेक है और निखिल है, अंशुल, राजाराम, राजकुमार, जुगेंद्र, गुड़िया, प्राची, साक्षी। चलिए, लगभग लगभग सभी स्टूडेंट आ चुके हैं कल वाले, और उम्मीद सबसे अच्छा ये लगा कि कल जो स्टूडेंट थे आज वो सारे के सारे हैं। चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं और हेडिंग आज डालेंगे गंगा रिवर सिस्टम, है ना, गंगा रिवर सिस्टम। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा बात करें। देखिए, टाइम टेबल आपको याद रखना है। जी सर की क्लास जो कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट इवेंट को लेकर होती है वो 10 बजे होने लगी है ना। और 3 बजे और 11 बजे साहिल सर की क्लास होती है मैथ्स को लेकर। भरत सर की क्लास आपको रीजनिंग को लेकर 3 बजे देखने को मिलेगी, और मेरी क्लास अब आप देख ही रहे हैं कितने बजे हो रही है, 5 बजे। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस टाइम टेबल को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चेंज बस एक है, जो पॉलिटी की जीत सर की क्लास है और करंट इवेंट की वो आपकी 10 बजे हुआ करेगी। ठीक है मेरे भाई, आपने हाँ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। और सिलेक्शन की एक ही जगह है, अब आप यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, उसमें आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना है। आप कह रहे हैं बिहार का कवर हो जाएगा, इसमें बिहार नहीं, पूरी इंडिया का कवर हो जाएगा। स्टेट पीसीएस लेवल तक का कवर हो जाएगा, इसमें टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिलेक्शन की सीट पक्की करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बाकी गूगल प्ले स्टोर से ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हेडिंग डालेंगे आप, वो कौन सी है? वो है गंगा रिवर सिस्टम, है ना। गंगा रिवर सिस्टम को लेकर आज हम बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए फटाफट से, गंगा रिवर सिस्टम। मेरे भाई सभी को राधे राधे, मेरे भाई सभी को जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। फटाफट से अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गंगा रिवर सिस्टम। और गंगा रिवर सिस्टम को हम पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा। आखिरकार गंगा का निर्माण कैसे होता है, गंगा आखिरकार गंगा कैसे बनी, उसके पीछे के क्या लॉजिक थे, उनको लेकर आज हम बात करेंगे सबसे पहले, है ना, सबसे पहले। अच्छा, यदि हम बात करें सबसे पहले दो नदियों को लेकर बात करें, दो नदियों को लेकर हम पढ़ना शुरू करें, तो सबसे पहले हमारे पास एक नदी आती है जिसका नाम है अलकनंदा रिवर। क्या नाम है? अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा रिवर। चलिए, कहां से निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इससे आकर एक गंगा मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ठीक है ना, धौली गंगा। अलकनंदा से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। और जब धौली गंगा किससे मिलती है? अलकनंदा से। उस स्थान का नाम आपसे पूछा जाता है, वो हमारी जगह कौन सी है? तो आपने उस जगह का नाम जो है ना हमारे पास, वो क्या है? वो हमारे पास है विष्णु प्रयाग। क्या है? विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। अच्छा, उसके बाद ये नदी कौन सी? आपने अलकनंदा विष्णु प्रयाग से धौली गंगा का जल लेकर आगे की ओर बढ़ती है, और एक स्थान आता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हमारे पास नंद प्रयाग। यहां पर आकर इससे एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी रिवर। तो आपसे पूछा जाता है इन प्रयागों के बारे में, आखिरकार नंद प्रयाग किन किन दो नदियों का संगम है ना, जंक्शन है किन दो नदियों का? तो आप कहेंगे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम को कहा जाता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग इसे कहा जाता है। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, जैसे ही अलकनंदा नंदाकिनी नदी का जल लेकर आगे की ओर बढ़ती है, तो यहां पर पॉइंट नंबर 3 पर आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार रिवर, और इसे कहा जाता है, इसके जंक्शन को कर्ण प्रयाग। क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग इसे कहा जाता है। अच्छा, अब क्या होता है? अब अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, इनका जल आगे की ओर लेकर बढ़ती है, तो इससे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी रिवर, और इसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग इसे कहा जाता है। तो रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? आपने अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है रुद्रप्रयाग। उसके बाद अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है और इससे आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है भागीरथी रिवर।
भागीरथी रिवर, और ये स्थान है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग ये स्थान है, देवप्रयाग। और इन दोनों के संगम को कहा जाता है देवप्रयाग, और यहां से एक नदी का निर्माण होता है, एक मेन धारा का निर्माण होता है, इसे ही कहा जाता है गंगा। क्या कहा जाता है? गंगा। तो आपसे पूछेगा गंगा किन दो नदियों का जंक्शन से बनी है, तो गंगा हमारी अलकनंदा और भागीरथी नदी दो नदियों के मिलने से बनी है। ठीक ना, अलकनंदा और भागीरथी नदी दो नदियों के मिलने से किसका निर्माण हुआ है? गंगा का। अच्छा, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारी कहां पर चल रही थी? अपनी सारी पठारी पर्वतीय क्षेत्रों में चल रही थी, हिमालय क्षेत्र में चल रही थी। अभी तक गंगा जो है ना, अभी तक गंगा हमारी मैदानी क्षेत्रों में एंट्री नहीं की थी। तो आपकी मैदानी क्षेत्रों में एंट्री कब करेगी? तो आपके मैदानी क्षेत्रों में यहां पर एक स्थान पड़ता है हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार स्थान है। यहां पर गंगा सबसे पहले मैदानों में प्रवेश करती है। तो एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, सबसे पहले गंगा, सबसे पहले गंगा, सबसे पहले गंगा, गंगा हरिद्वार में, हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। मैदानों में, मैदानों में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? आप मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत समस्या है? तो देखिए, बहुत शिद्दत से, बहुत ध्यान से मेरी चीजों को सुनेंगे। कुछ भी नहीं आप कहेंगे, कुछ भी नहीं बोलना, तो क्या बोलना? कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, 5 प्रयाग। कौन कौन से 5 प्रयाग? सबसे पहला अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है विष्णु प्रयाग, पहला। उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी, नंदाकिनी नदी का संगम कहलाता है नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कहलाता है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहलाता है रुद्र प्रयाग। इसके अलावा भागीरथी और अलकनंदा के संगम को कहते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही गंगा का निर्माण होता है। और गंगा सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, क्योंकि यह सारी की सारी प्रक्रिया हिमालय में चल रही थी। कहां पर? हिमालय में चल रही थी, हिमालयी क्षेत्रों में। आपने कहा ठीक है, लेकिन हमने तो यह सुना है गंगा का ओरिजिन जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है उत्तराखंड में। अच्छा, आपने ये सुना है? तो आपने सही सुना है। क्यों सही सुना है? क्योंकि यहां पर है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से हमारी भागीरथी नाम से रिवर निकलती है, और इसी को हम गंगा के रूप में जानते हैं। आपको पता है ना, भागीरथी जो है गंगा के रूप में जमीन पर उतरी है ना। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, यहां पर हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। इससे जिस धारा का निर्माण होता है उसका नाम है भागीरथी रिवर, और इसी भागीरथी रिवर को हम गंगा के रूप में जानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भागीरथी रिवर जो है इसका ओरिजिन जो है गंगोत्री से होता है। इसीलिए भागीरथी नदी या फिर गंगा का ओरिजिन भी गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर होता है? उत्तराखंड में होता है। आप इस चीज को याद रखेंगे, कहां पर होता है? ये सभी उत्तराखंड में प्रक्रियाएं चलती हैं, उत्तराखंड में प्रक्रियाएं चलती हैं। यहां तक की चीजों को लेकर कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताइए। एक चीज मैं बताऊं, जो इंग्लिश कर रहे हैं अभी तक, मुझे एक चीज आप सिंपल सी बता दिए। अगर आपको भारतीय स्टेट के नाम इंग्लिश में नहीं पता, हिंदी में नहीं पता, मतलब आप किस समाज में जी रहे हो, सबसे बड़ी बात है ना। तो थोड़ा गौर करना अपनी चीजों पर। चलिए, वरना ब्रिटेन भेज दिए जाओगे लिफाफे में बंद करके। चलिए, यहां तक की चीजों को आप लिखेंगे फटाफट। चलिए, तो आपने यहां तक की चीजों को नोट किया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा सिंपल सा, आप सभी उसको, ठीक है, सभी उसको आप क्या करेंगे, सभी उसको आप एक बार आंसर करेंगे। तो पहले ये लिखिए, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं आपके पास 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से इन सारी चीजों को आप नोट करेंगे। इस प्रकार हमारे गंगा का निर्माण हुआ, है ना, गंगा का निर्माण हुआ। चलिए, ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इतने आप नोट करेंगे और चीजों को समझेंगे। अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है। अलकनंदा से नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। अलकनंदा से पिंडार नदी जो है कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा से रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। और अलकनंदा से सबसे लास्ट में भागीरथी नदी मिलती है, जिसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में होता है। इसे ही गंगा के रूप में जानते हैं। हालांकि नाम गंगा इसका यहां पर पड़ता है, लेकिन ओरिजिनेट जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, और सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार से एंट्री करती है। कहां से? हरिद्वार से एंट्री करती है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है आपकी? हाँ बिल्कुल, नो दिक्कत, नो समस्या, लिख डालो।
ठीक है ना, नो दिक्कत नो समस्या कमेंट में लिख डालो और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमने गंगा के इसको देख लिया, मतलब गंगा किन किन चीजों से मिलकर बनी है। ठीक, आपने कहा हाँ। नेक्स्ट टॉपिक, समस्या पता है कहां पर आती है? समस्या यहां पर आती है जब चल रहा होगा ज्योग्राफी, तब कहेंगे पढ़ाओ फिजिक्स। जब चल रही होगी फिजिक्स, तब कहेंगे पढ़ाओ केमिस्ट्री। और जब चल रही होगी केमिस्ट्री, तब कहेंगे पढ़ाओ इकोनॉमिक्स। है ना? तो जिंदगी में इतने भी बदलाव मत करो कि कोई अपनाने से मना कर दे। चलिए, ठीक है, तो एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे यहां पर। चलिए, एक बार यहां पर एक चीज बना के लिखेंगे, गंगा नदी, है ना, हेडिंग डालेंगे गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा रिवर, गंगा रिवर। देखिए मेरे भाई, अगर हम गंगा रिवर को लेकर बात करें तो सीधी सी बात आप ये याद रखोगे, सबसे पहले हमें यह देखना होगा आखिरकार गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर फ्लो कर रही है। गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर फ्लो कर रही है, सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास यही बनना चाहिए ना आपने, हाँ यही बनना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जहां से ओरिजिनेट हुई, जहां से उद्गम हुआ, ओरिजिनेट हुई, ये वाला स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड है, जहां से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, आपने कहा ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद मेरे भाई यहां पर हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश। कौन सा आता? उत्तर प्रदेश। बहुत गौर से चीजों को समझते हुए चलेंगे, कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो आपसे मिस हो जाए और एग्जाम में आ जाए, उस चीज का बहुत गौर करेंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा था? उत्तर प्रदेश। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसका नाम क्या है? इसका नाम हमारे पास बिहार। क्या नाम है? इसका नाम है बिहार। बिहार है, ठीक है, आपने कहा सही है। इसके बाद नीचे की ओर आपको एक स्टेट देखने को मिलेगा, ये वाला, इसका नाम क्या है? इसका नाम है झारखंड। झारखंड है। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत कोई समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है, जिसे कहते हैं जरा सी भी नहीं। अच्छा, दिक्कत नहीं है तो दिक्कत होगी भी तो हम हैं ही इसके लिए, हम हैं ही इसके लिए। चलिए, ये हमारे पास पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल है। यहां तक समस्या आपने, नो दिक्कत नो समस्या। चलिए, एक बार हम राज्यों को काउंट करते हैं, राज्यों को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला राज्य पड़ता है, इसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड है। अच्छा, दूसरे पर कौन आता है? दूसरे पर, सेकंड पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना। तीसरे पर कौन आता है? तीसरे पर आप लिखेंगे यहां पर बिहार। बिहार आता है ना, जिससे बहती है। उसके बाद ये आता है झारखंड। झारखंड आता है ना। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आता है। यहां तक की चीजें क्लियर है आपने? हाँ, ये हमारे 5 स्टेट ऐसे हैं जिससे होकर गंगा फ्लो करती है। अच्छा, ये हम गंगा बना दें यहां पर? आपने हाँ बना दी जाए गंगा, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये 2 धाराओं से मिलकर बनी है गंगा हमारी, 2 धाराओं से मिलकर बनी है, भागीरथी और अलकनंदा। उसके बाद ये भारत के इस प्रकार राज्य से होकर बहती है और बहते बहते इस प्रकार जाती है बांग्लादेश में। इस प्रकार कहां पर जाती है? बांग्लादेश में जाती है। तो आप यहां से एक चीज समझ पा रहे हैं क्या? आपसे अगर मैं ये पूछने लगूं यहां पर गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में आपको देखने को मिल रही है, तो आप तुरंत कहेंगे गंगा की सर्वाधिक लंबाई है ना, वो हमें कहां पर देखने को मिल रही है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लंबाई है। अच्छा, अच्छा, सबसे कम लंबाई कहां पर है? सबसे कम लंबाई है मेरे भाई झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में है सबसे कम लंबाई। तो इन पॉइंटों को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना, इन पॉइंटों को लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप बनाकर लिखेंगे यहां पर, गंगा नदी का ओरिजिन, गंगा नदी का, गंगा नदी का, गंगा रिवर का ओरिजिन, रिवर का ओरिजिन, ओरिजिन, है ना, कहां से होता है? उत्तराखंड के, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ग्लेशियर से होता है। हो गया पहला पॉइंट? आपने कहा हाँ।
तो गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में ओरिजिन हो गया। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद ये भारत के 5 राज्यों से होकर फ्लो करती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो लिखेंगे यह भारत के 5 राज्यों से होकर फ्लो करती है। यह भारत के 5 राज्यों से, 5 स्टेट से फ्लो करती है, कौन कौन से 5 स्टेट हैं? आपने सबसे पहले हमारे पास है उत्तराखंड, है ना। अच्छा, उत्तराखंड के बाद कौन सा है? आपने उत्तराखंड है, इसके अलावा यूपी है, यूपी के अलावा बिहार है, ठीक है ना, बिहार है, इसके अलावा झारखंड है, ठीक है ना, झारखंड है, झारखंड। अच्छा, झारखंड के अलावा कौन सा है? झारखंड के अलावा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों से होकर फ्लो करती है, ठीक है। अच्छा, इसकी सर्वाधिक लंबाई, सबसे ज्यादा लेंथ कहां पर है? तो लार्जेस्ट लेंथ ऑफ गंगा कहां पर पड़ेगी? हमारी उत्तर प्रदेश में, है ना। तो इसकी सबसे ज्यादा लंबाई यहां पर लिखेंगे, इसकी सर्वाधिक लेंथ यूपी में है, है ना। अच्छा, सबसे कम कहां पर है? आपने इसकी सबसे कम लेंथ, ठीक है ना, इसकी सबसे कम लंबाई, इसकी सबसे कम लेंथ कहां पर है? वो झारखंड में है, मैं ये मानता हूं अब तक तो आपको कुछ आया नहीं होगा, दिक्कत है ना। चलिए, पहली बात वीडियो आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे पीडीएफ के लिए, अरे मेरे भाई पीडीएफ नहीं करते, दिक्कत बन जाएगी जिंदगी में। ये बहुत बड़ी बीमारी है पीडीएफ मांगना, पता है। और एक बार लग जाती है ना, तो आप गलत जगहों पर ही पीडीएफ मांगेंगे। शादी के बाद भी आपको जहां पीडीएफ नहीं मांगनी होगी, वहां पर भी आप बोलेंगे भाई मुझे पीडीएफ दे दे। जहां पर कुछ और लेना होगा वहां पर पीडीएफ मांगे। इसलिए एक रोग है, इससे बचो पहले, है ना। ये क्या है? एक रोग है, इससे बचो पहले। चलिए, पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम पर, है ना। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें आपकी, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ गंगा, गंगा कितनी है? आपकी 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। क्या ये अंतरराष्ट्रीय रिवर है आपके? हाँ, ये 2 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से 2 देश? भारत और बांग्लादेश, है ना। भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। लिखेंगे यह 2 देशों से होकर बहती है ना। यह 2 देशों से होकर बहती है, यह 2 देशों से होकर बहती है, कौन कौन से 2 देश हैं? भारत और बांग्लादेश, है ना, भारत और बांग्लादेश। देश, 2 देशों से होकर बहती है। अच्छा, इसी नदी को, है ना, इसी नदी को कहां पर? इसी नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो इसी नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ठीक ना। इसी नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। चलिए, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है आपके? हाँ, तो एक पॉइंट लिखेंगे यहां पर, इसे क्या कहा जाता है? इसे ही, ठीक है ना, इसे ही क्या कहा जाता है? आप लिखेंगे इसे ही गंगा को बांग्लादेश में, ठीक है ना, बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ठीक है ना, पद्मा कहा जाता है। यहां तक दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। तो मैं एक बार सारी चीजों को आपको रिवाइज कराऊंगा, आप 1 मिनट बस शिद्दत से इस चीज को सुनेंगे, है ना। 1 मिनट शिद्दत से इस चीज को सुनेंगे। सबसे पहला गंगा का ओरिजिन उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है ना। ये उत्तर प्रदेश
ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। यह एक अंतरराष्ट्रीय रिवर है क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है ना। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक लंबाई भारत और सबसे कम लंबाई इसकी झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में है। ये सारी चीजें क्लियर है? आपने कहा हाँ, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। और इसकी टोटल लेंथ जो है ना, ठीक है ना, टोटल लेंथ इसकी 25-25 किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट बनता है, इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, नेशनल रिवर कब बनाया गया था? आप लिखेंगे इसे 2008 में, इसे का मतलब गंगा को इसे 2008 में नेशनल रिवर घोषित किया गया। नेशनल रिवर घोषित किया गया, घोषित किया गया, किया नेशनल रिवर इसे घोषित किया। यहां तक अब मुझे बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो एक बार जल्दी से इन सारी चीजों को आप नोट करिए अपनी कॉपी में। अभी से प्रॉपर तरीके से नोट बनाते जो चलना है ना, ताकि आपकी जब पूरी ज्योग्राफी हो तो आपके हाथ में कंप्लीट नोट्स हो। चलिए एक बार जल्दी से फटाफट बताइए, यहां तक चीजें क्लियर है? अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करूंगा, आप उनके आंसर देंगे। पहले ये बताइए यहां तक की चीजों में कोई दिक्कत है तो नहीं है तो लिखेंगे नो दिक्कत नो समस्या। चलिए ठीक है। चलिए तो एक बार इन पॉइंटों को बनाकर लिख लीजिए, चाहे इन पॉइंटों को नाम दे लीजिए, ठीक है ना, एक पॉइंट दे लीजिए, उसके अलावा दो है ना, दो, तीन है ना, तीन, चार उल्टे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पांच, बस ये पता होना चाहिए पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। इसे 6 नंबर पॉइंट दे लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसे दे लीजिए 7, 7 और 8। अब तो ठीक है ना, अब तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत ऐसे ही होती है, ठीक है ना। चलिए नो दिक्कत नो समोसा नहीं, नो समस्या है भाई, समोसा नहीं है, समस्या है। अलकनंदा कहाँ मिलती है? अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे ये बताइए रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है आपको बताना है, ठीक है ना। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? मेरे भाई अगर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा ना तो ये बार बार पेज जो है वो छोटा करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपको चीजें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी जितने अच्छे से इस मैप के साथ में लिख पा रहा हूं, है ना। जो दूसरी क्लास के बच्चे नहीं हो आप कि जी समझ में ना आया जी कॉपी करनी है, अरे ना, ऐसा नहीं करते हैं। अच्छे से समझो चीजों को, है ना, समझो, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया। अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का जो ओरिजिन है, मतलब जंक्शन है, उसे कहते हैं हम रुद्रप्रयाग, है ना, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो पांचों प्रयागों को लेकर आपकी बात हुई और सारी चीजें क्लियर हुई आपने। हाँ, गंगा को लेकर एक पॉइंट लिखेंगे, गंगा में एक बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाया जाता है। गंगा में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। गंगा में एक बैक्टीरियोफेज फेज बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण गंगा का पानी साफ रहता है। जिसके कारण गंगा का पानी, गंगा का पानी साफ रहता है, साफ बना रहता है। गंगा का पानी साफ बना रहता है। चलिए मैप भी बनाना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। अगर आपको चीजें मैप के बिना आपने पहले से क्लियर है आपके दिमाग में मैप तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लिखेंगे गंगा की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, है ना, गंगा की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। चलिए हेडिंग डालेंगे गंगा की सहायक नदियां, ठीक है ना, गंगा की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक, अच्छा मैं सबसे पहले आपको गंगा को दिखाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ये हमारी दो धाराओं से मिलकर बनी है, भागीरथी और अलकनंदा। किसका निर्माण हुआ? गंगा का हुआ।
उसके बाद गंगा आगे की ओर इस प्रकार बढ़ती है और आगे की ओर जाते 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 ये हमारी यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहते हुए फिर चली जाती है हमारी बांग्लादेश में। कहां पर चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। ये थी हमारी मेन गंगा रिवर। थी या नहीं आपने? हाँ थी गंगा रिवर। चलिए, हाँ, जिसके कारण ऑक्सीजन ज्यादा रहता है इसमें गंगा रिवर में, है ना, तो उस कारण होता है हमारा। आपने कहा सही है। अच्छा मुझे ये बताइए, गंगा का राइट हैंड होगा लेफ्ट हैंड होगा? आपने ये गंगा का लेफ्ट हैंड होगा, क्योंकि ये हमारा जिस तरफ कोई नदी बह रही है उस तरफ हम यदि हम फेस करके खड़े हो जाएं तो हमारा राइट हैंड गंगा का राइट हैंड और हमारा लेफ्ट हैंड गंगा का लेफ्ट हैंड होगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो ये हमारा गंगा का भी लेफ्ट हैंड होगा। तो ये जितनी भी नदियां हैं सब गंगा के लेफ्ट हैंड से मिलने वाली नदियां हैं। तो एक बार इन नदियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहली नदी मिलती है वो है रामगंगा। कौन सी? रामगंगा है। इसके अलावा गोमती है। कौन सी? गोमती रिवर मिलती है। इसके अलावा घाघरा रिवर है, ठीक है ना, घाघरा रिवर है जो मिलती है। इसके अलावा कौन सी है? गंडक है, गंडक रिवर है। इसके अलावा कोसी रिवर है, कोसी रिवर है और महानंदा रिवर है, महानंदा रिवर है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी को लेकर बात करेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी को लेकर सबसे पहले हम बात करेंगे। तो एक बार मेरे साथ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी को लेकर चीजों को लिखेंगे। कैसे? गंगा की बाएं तट की नदियों में, है ना, बाएं तट की नदियों में सब कुछ लिखा हुआ है मैप पे, आप समझिएगा। बाएं तट की नदियों में सबसे हमारी वेस्ट की नदी कौन सी है? आपका आंसर होगा रामगंगा। सबसे ईस्ट की नदी कौन सी है आपकी? वो है महानंदा। इनका क्रम वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए दे दे तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, इनका एक क्रम होगा हमारा कहां से कहां तक? हमारा लेफ्ट से राइट, है ना, लेफ्ट से राइट या फिर वेस्ट टू ईस्ट एक क्रम होगा। एक क्रम याद रहेंगे सबसे पहले। कभी कभी क्रम भी लगाने के लिए दे देता है, जैसे गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, इनका क्रम जो है आपको ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, ईस्ट टू वेस्ट लगाना। तब आप क्या करेंगे? आपने बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो आपको एक क्रम के साथ याद रखनी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा रिवर। ये चीजें क्लियर है? आपने कहा हाँ चीजें क्लियर है। अच्छा, यदि हम बात करें इसको लेकर, ठीक है ना, यदि हम बात करें इनका ओरिजिन कहां से होता है ना, अंत कहां पर होता है, तो सबसे पहली नदी जो आती है वो है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा रिवर है। अच्छा, रामगंगा रिवर को लेकर बात करें, इसका ओरिजिन जो है, ओरिजिन ये कहां से होता है, तो आपने इसका ओरिजिन जो है डायरेक्ट लिखेंगे। ओरिजिन जो है उत्तराखंड के, कहां के? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से होता है, पौड़ी गढ़वाल जिले से होता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से रामगंगा का ओरिजिन होता है और ये गंगा में आकर कन्नौज में मिलती है, कन्नौज में गंगा में आकर मिलती है, कन्नौज में गंगा में मिलती है। सबसे पहली नदी को लेकर हमने बात की, ओरिजिनेट कहां से होती है, मिलती कहां पर है, तो आपने ये ओरिजिनेट होती है मतलब पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड से और यूपी के कन्नौज में आकर मिलती है। तो कभी कभी ये भी तो दे सकता है कहां पर, किस राज्य में आकर मिलती है, तो आप तुरंत कहेंगे जब जी कन्नौज की बात हुई है तो ये तो यूपी हुआ ना, सीधी बात से यूपी हुआ, यूपी के कन्नौज में आकर मिलती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद, है ना, उसके बाद नेक्स्ट बात किसको लेकर आती है? नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट नदी कौन सी है? अगली रिवर है हमारे पास ये गोमती। गोमती का ओरिजिन जो है वो यूपी से होता है। मैं कहने लगूं यूपी में कहां से होता है, तो यूपी में होता है, जिला है पीलीभीत। जिला कौन सा? जिला है पीलीभीत, जहां से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, पीलीभीत जिले से कहां से? आपने फुलहर झील से, फुलहर झील से ओरिजिनेट होती है, फुलहर झील से ओरिजिनेट होती है। देखिए, गंगा की जितनी भी हमारी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, गंगा की जितनी हमारी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, सारी की सारी हिमालय से निकलती हैं, एक को छोड़कर। वो कौन सी है? वो है हमारे पास गोमती रिवर। अच्छा, गोमती का ओरिजिन कहां से होता है? मैदानी क्षेत्रों से होता है। अच्छा, मैदानी क्षेत्रों में भी कहां से? यूपी से। यूपी में भी कहां से? जिला पीलीभीत। और जिले में भी कहां से? आपकी फुलहर झील से, फुलहर लेक से इसका ओरिजिनेट होती है, फुलहर लेक से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, ठीक है। आपने बहुत बढ़िया। तो एक बार इस पॉइंट को लिखेंगे गोमती वाले को, आपने हाँ लिखेंगे गोमती वाले को, यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से मिलने वाली सभी सहायक नदियों में, मिलने वाली सभी सहायक नदियों में, सभी सहायक नदियों में केवल गोमती ही, ठीक है ना, केवल गोमती ही, गोमती ही
गोमती ही मैदानी क्षेत्रों से निकलती है, मैदानी भागों से निकलती है। निकलती है। यहां तक दिक्कत है आपको? यहां तक दिक्कत हमें नहीं है, यहां तक दिक्कत नहीं है। अरे क्या कौन बोल रहा है? क्या यहाँ कोई दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है? वाह, ये होते हैं तैयारी करने के तरीके। पहले पूछो कौन कर रहा है, उनका एड्रेस निकालो, उनके घर जाओ, दावत करो, पार्टी करो। देखो दीपक तीर्थयात्री तीर्थयात्री कह रहे हैं कि वाह पापा की परी तुम्हारी फोटो कितनी अच्छी है। वही ये चल रहा है कमेंट में। हाँ भाई, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हुई आपने? हाँ, तो ये मिलती कहां पर है? तो आपने सर ये जो स्थान है ना, ये वाला जहां पर ये नदी मिलती है, इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है गाजीपुर। गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर कहां पर है? गाजीपुर है यूपी में, ठीक है ना। यूपी के गाजीपुर में जाकर मिल जाती है गंगा में। कहां पर? यूपी के गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो आती है हमारे पास, ये है घाघरा। आपसे सोचे घाघरा का नदी का ओरिजिन कहां से होता है? तिब्बत क्षेत्र से होता है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, तिब्बत में कहां से? मापचा चुंग ग्लेशियर। हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, इनके नाम अजीब है। मापचा चुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है ना। मापचा चुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है तिब्बत में। उसके बाद गंगा में कहां पर मिलती है? ये स्थान है घाघरा। घाघरा नदी कहां पर मिलती है? छपरा बिहार में, है ना। छपरा बिहार में, छपरी नहीं छपरा है, छपरा बिहार में मिलती है। कहां पर? आपने गंगा में, छपरा बिहार में जाकर मिलती है गंगा में। यहां तक दिक्कत है आपने? यहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद आती है गंडक रिवर। कौन सी आती है? उसके बाद आती है हमारे पास गंडक रिवर, है ना। अच्छा, गंडक रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? नेपाल और तिब्बत के पास से होता है, धौलागिरी के पास से, है ना। तो यहां पर लिखेंगे ये है हमारे पास गंडक रिवर। ये रही गंडक रिवर। गंडक का ओरिजिन कहां से होता है? धौलागिरी, धौलागिरी, है ना। धौलागिरी नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर, नेपाल प्लस तिब्बत बॉर्डर पर होता है, तिब्बत बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है। तो आपसे पूछेगा गंगा में कहां पर मिलती है? तो आपसे भी तो पूछ सकता है गंगा में कहां पर मिलती है। तो ये गंगा में जो मिलती है ना, गंगा में कहां पर मिलती है? सोनपुर बिहार में, है ना। सोनपुर बिहार में गंगा में मिलती है। सोनपुर, सोनपुर बिहार, ठीक है ना। सोनपुर बिहार में कहां पर मिलती है? गंगा में मिलती है। चलिए यहां तक दिक्कत क्लियर है आपकी? हाँ, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे की ओर चलते हैं। आगे हम बात करें, ये हुई हमारी। उसके बाद आती है कोसी रिवर, है ना। कोसी रिवर आती है। यदि हम कोसी रिवर को लेकर बात करें, ये रही कोसी रिवर। कोसी को लेकर बात करें तो इसका ओरिजिन भी नेपाल तिब्बत बॉर्डर से होता है, नेपाल प्लस तिब्बत बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है। और ये गंगा में कहां पर आकर मिलती है? ठीक है ना। गंगा में कहां पर आकर मिलती है? ये है कटिहार जिला, कटिहार जिला, कटिहार, कटिहार बिहार में आकर मिलती है। बिहार में आकर ये गंगा में मिलती है। कटिहार बिहार, कटिहार बिहार में आकर गंगा में मिलती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट रिवर आती है हमारे पास। इसका नाम है हमारे पास महानंदा। इसका ओरिजिन दार्जिलिंग हिमालय से होता है। कहां से? दार्जिलिंग हिमालय से ओरिजिनेट होती है, दार्जिलिंग हिमालय से ओरिजिनेट होती है ना। और कहां पर आकर? बांग्लादेश में आकर, बांग्लादेश में आकर किसमें मिलती है? गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में आकर गंगा में मिलती है। यहां तक दिक्कत है तो मुझे एक बार बताइए, वरना हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी को एक बार सब कुछ रिवाइज करते हैं। मेरे साथ रिवाइज करना है ना। आंखें बंद करो और मौन धारण करके मेरे साथ लग जाओ। सबसे पहला, रामगंगा रिवर का ओरिजिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से होता है और एक कन्नौज यूपी में आकर गंगा में मिलती है। उसके अलावा गोमती रिवर, जिसका ओरिजिन यूपी के पीलीभीत के फुलहर झील से होता है और उसके बाद गाजीपुर यूपी में आकर मिलती है। ये एकमात्र ऐसी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है जिसका ओरिजिन जो है मैदानी क्षेत्र से होता है। बाकी सारी नदियों का ओरिजिन कहां से होता है? अपनी सारी नदियों का ओरिजिन हिमालय से होता है।
उसके अलावा घाघरा जिसका ओरिजिन तिब्बत में मापचाचुंग ग्लेशियर से होता है, ये आकर छपरा बिहार में आकर गंगा में मिलती है ना, बिहार के छपरा में आकर गंगा में मिलती है। उसके अलावा गंडक रिवर को लेकर बात करें तो गंडक का ओरिजिन तिब्बत नेपाल बॉर्डर से होता है, धौलागिरी पर्वत के पास से, और ये सोनपुर बिहार में आकर गंगा में मिलती है ना। कोसी रिवर जो है नेपाल तिब्बत बॉर्डर से निकलती है और कटिहार बिहार में आकर गंगा में मिलती है। लास्ट रिवर पड़ती है महानंदा जिसका ओरिजिन दार्जिलिंग हिमालय से होता है और ये बांग्लादेश में आकर गंगा में मिलती है, बांग्लादेश में आकर गंगा में मिलती है। अब मुझे बताएंगे यहां तक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में कोई दिक्कत बची, अगर बची तो मुझे बताइए, वरना हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे की ओर वरना हम बढ़ेंगे, आगे की ओर बहुत बढ़िया तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बार मुझे यहां तक बताइए कोई दिक्कत बची हो तो। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अगर नहीं है तो लिखेंगे नो दिक्कत नो समस्या, तब हम बढ़ेंगे भैया आगे की ओर। जब तक एक एक बच्चा ये नहीं लिख देगा नो दिक्कत नो समस्या, तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। बहुत बढ़िया, एक एक को पता होना चाहिए। अरे हाँ या ना, हाँ आपके हाँ बिल्कुल चीजें क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे की चीजों को समझेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद डालेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। अच्छा, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी को लेकर बात करें, एक नदी है, ये रही, ये नदी है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में। ये नदी जो है सबसे पहले पूछा जाता है ओरिजिनेट कहां से होती है, उद्गम कहां से होता है ना, उद्गम कहां से होता है आपकी, ओरिजिनेट होती है कहां से, स्थान है ये हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा स्थान है, वो है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है यमुना रिवर, है ना, यमुना रिवर। अच्छा, बहते हुए कहां पर, प्रयागराज, प्रयागराज यूपी में जाकर गंगा में मिलती है, ये स्थान है प्रयागराज, प्रयागराज में जाकर गंगा में मिलती है ना, प्रयागराज यूपी में जाकर गंगा में मिलती है। इसके तरीके सुनिएगा, जैसे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में, ठीक है ना, चलिए लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में हमारा, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में केवल एकमात्र ऐसी नदी थी गोमती जो कि हमारी मैदानी क्षेत्र से निकल रही थी। यहां पर उल्टा है, यहां पर उल्टा क्या है, यहां पर हमारी जितनी भी है ना, जितनी भी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं, केवल एक हमारी हिमालय से निकलती, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारे पास गंगा रिवर। तो आप लिखेंगे गंगा नदी का ओरिजिन यूपी के उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, ये आकर प्रयागराज यूपी में आकर किसमें मिलती है, गंगा में मिलती है ना। आप एक पॉइंट बनाकर यहां पर लिखेंगे, जो यमुना है ना, यमुना, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, लंबी सहायक नदी है, सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, वो है यमुना, है ना, यमुना है सबसे लंबी सहायक नदी। आपने कहा ठीक है, इसे कालिंदी के नाम से भी जानते, लिखेंगे इसे कालिंदी भी कहा जाता है, इसे कालिंदी भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। अब बताइए यहां तक तो आपको कुछ दिक्कत नहीं बची होगी, आपकी नहीं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं बची, तो आप बताएंगे क्या, कुछ नहीं। उसके बाद देखिए, ये तो थी गंगा की सहायक नदी, है ना, गंगा की सहायक नदी। अच्छा, उसके बाद हम एक चीज बात करें, ये एक नदी है गंगा की, राइट हैंड से और मिलती है डायरेक्ट। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है सोन रिवर, है ना, क्या नाम है, सोन रिवर। तो आपसे पूछेगा सोन रिवर जो है कहां से ओरिजिनेट होती है, सोन रिवर जो है हमारी कहां से ओरिजिनेट होती है, चलिए बताइए कहां से ओरिजिनेट होती है। तो ये स्थान है एमपी, कौन सा स्थान है, एमपी। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिएगा, सोन रिवर का ओरिजिन एमपी से होता है, एमपी से। अच्छा, एमपी में भी कहां से होता है ये पूछ लेगा, अमरकंटक से होता है। एमपी में कहां से, अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है एमपी में। अच्छा, अमरकंटक किसका भाग है, अमरकंटक सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा का भाग है अमरकंटक, ठीक है, सतपुड़ा का भाग है अमरकंटक, ठीक। तो सोन रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज का भाग है मेकाल रेंज, है ना, कौन सी, मेकाल रेंज है, मेकाल रेंज है। सतपुड़ा अलग अलग भागों में टूटा हुआ है, तो सतपुड़ा का एक भाग है मेकाल रेंज, मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक पड़ता है एमपी में। यहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है सोन रिवर, और सोन रिवर जाकर पटना में, कहां पर, पटना में जाकर, पटना बिहार में जाकर गंगा में मिलती है, पटना बिहार में जाकर गंगा में मिलती है, पटना बिहार में जाकर गंगा में मिलती है,
ठीक है, यहां तक दिक्कत है आपकी? नहीं, यहां तक दिक्कत बिल्कुल भी नहीं रही होगी आपको। उसके बाद शुरू करें आपके यहाँ। अब थोड़ी यमुना की सहायक नदियों को देखें क्योंकि इंपोर्टेंट बनती है। एक नदी है यमुना की सहायक नदी, इसका नाम है चंबल रिवर। क्या नाम है? चंबल रिवर है। यदि आपसे पूछे चंबल रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, तो चंबल रिवर एमपी के, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के, ठीक है ना, इंदौर शहर के कहां से निकलती है? जानापाव पहाड़ी से निकलती है। जानापाव पहाड़ी से निकलती है। जानापाव पहाड़ी से निकलती है। तो सबसे पहले चंबल रिवर का ओरिजिन कहां से होता है ना? ओरिजिन कहां से होता है? आपने एमपी में। एमपी में भी कहां से? इंदौर से। इंदौर में भी कहां से? जानापाव पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है ना, ओरिजिनेट होती है। अच्छा, मैं पूछने लगूं आपसे, ये मिलती कहां पर है यमुना में जाकर? ये मिलती है यमुना में जाकर इटावा, स्थान है इटावा, यूपी। इटावा के यूपी में जाकर ये यमुना में मिलती है। तो ये किसकी सहायक नदी है, कोई बताएगा? ये किसकी सहायक नदी है, कोई बताएगा ना आपके? हाँ, ये सहायक नदी है यमुना की। इसकी यमुना की सहायक नदी है। अच्छा, इसी पर राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है। ठीक है ना, इसी पर क्या है? चूलिया जलप्रपात, चूलिया वाटरफॉल। चूलिया वाटरफॉल इसी पर है। वाटरफॉल किस नदी पर है? इसी नदी पर है। कहां पर? राजस्थान में है। राजस्थान में है। ठीक है, आपने कहा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट और बात करें, अगला हम देखें, एक नदी है जिसका नाम है वेतवा रिवर। क्या नाम है? वेतवा रिवर। आपसे पूछेगा वेतवा रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है, तो इस स्थान का नाम क्या है? आपके इस स्थान का नाम है हमारे पास, वेतवा रिवर जहां से निकलती है ये हमारे पास विंध्य रेंज, विंध्य पर्वत, विंध्य रेंज से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, विंध्य रेंज है कहां पर? ये भी तो पूछ सकता है। एमपी से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, ये मिलती कहां पर है? यमुना में जाकर। आपने वेतवा है ना, वेतवा हमीरपुर, हमीरपुर यूपी में मिलती है। हमीरपुर यूपी में जाकर ये किस में मिलती है? जाकर ये यमुना में मिलती है, हमीरपुर यूपी में। ठीक है, हमीरपुर यूपी में जाकर यमुना में मिलती है। उसके बाद लास्ट आती है केन रिवर, है ना, केन रिवर। अगर मैं केन रिवर को लेकर बात करूं, ये रही केन रिवर। केन रिवर जो है कैमूर पहाड़ी से निकलती है, और कैमूर पहाड़ी विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। आपको पता है विंध्याचल के 3 भाग हैं, विंध्य पर्वत, कैमूर और भांडेर पहाड़ियां। तो विंध्य रेंज से तो निकलती है हमारे पास वेतवा, और उसी के कैमूर रेंज से निकलती है हमारे पास कौन सी? वो है हमारे पास केन रिवर। और केन रिवर जाकर यूपी में मिलती है यमुना में, और उस स्थान का नाम है बांदा। जिला कौन सा है? बांदा है, जहां पर जाकर ये यमुना में मिलती है, और जगह है यूपी। जगह है यूपी। जगह कौन सी? जगह है यूपी, है ना। तो एक बार मैं सारी चीजों को आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है ना। एक बार मैं सारी चीजों को आपको बताऊंगा, आप केवल और केवल, है ना, मौन धारण करिए। 2 मिनट का मौन धारण सभी करेंगे, अरे हाँ या ना? 2 मिनट का सभी मौन धारण करेंगे, और मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं शुरुआत से एंड तक। कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? बोलेंगे जय श्री राम, है ना, जय श्री राम। चलिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, केवल रिवीजन करेंगे। देखिए, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले क्रम याद होना चाहिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, है ना। अच्छा, रामगंगा का ओरिजिन यूपी के पौड़ी गढ़वाल से होता है। ये गंगा में कन्नौज यूपी में आकर मिलती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गोमती का ओरिजिन यूपी के पीलीभीत के फुलहट झील से होता है, और ये गंगा में आकर गाजीपुर में मिलती है, और लेफ्ट हैंड से मिलने वाली एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि हमारी मैदानी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है ना, मैदानी क्षेत्र से नहीं निकलती है, हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है, आपने कहा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत में मापचाचुंग ग्लेशियर से होता है। उसके बाद ये छपरा बिहार में आकर कहां पर मिलती है? गंगा में मिलती है। उसके बाद गंडक का धौलागिरी नेपाल तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और जाकर सोनपुर बिहार में मिलती है, गंगा में। अच्छा, उसके बाद नेपाल तिब्बत बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है कोसी रिवर, जो कि कटिहार सोनपुर मतलब कटिहार में आकर किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। इसके बाद महानंदा, जो कि दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है, और बांग्लादेश में आकर गंगा में मिलती है। कहां पर? बांग्लादेश में। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी को लेकर बात करें तो सबसे बड़ी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में वो है हमारे पास उत्तराखंड से निकलने वाली यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी।
और ये आकर कहां पर, प्रयागराज में आकर गंगा में मिलती है। और ये सबसे लंबी सहायक नदी भी है किसकी, आपकी गंगा की। इसके अलावा यमुना की सहायक नदियों को लेकर बात करें, सबसे पहले आती चंबल। चंबल का ओरिजिन एमपी में इंदौर पहाड़ी की मतलब इंदौर, एमपी में इंदौर के जानापाव पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है और इटावा यूपी में आकर मिलती है किसमें, यमुना में। वेतवा नदी विंध्य रेंज से निकलती है एमपी में और हमीरपुर यूपी में आकर यमुना में मिलती है। केन रिवर कैमूर पहाड़ी से निकलती है, यूपी के बांदा में आकर यमुना में मिलती है। और यमुना इन सभी का जल लेकर प्रयागराज में गंगा में डाल देती है, प्रयागराज में गंगा में डाल देती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये नदी है हमारे पास सोन रिवर, है ना, सोन रिवर है, ठीक है ना, सोन रिवर है। सोन रिवर एमपी के सतपुड़ा रेंज के, मेकाल रेंज के सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती है और जाकर पटना बिहार में जल गिराती है गंगा में, जल गिराती है गंगा में। यहां तक चीजें क्लियर है तो मुझे एक बार बताइए। अब बताइए कोई दिक्कत समस्या बची आपने, नहीं कुछ नहीं बची, कुछ नहीं बची। अरे कुछ नहीं बची तो क्या बची, कुछ नहीं बची, है ना। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपका मन हो, वरना अब मुझे बताएंगे कोई दिक्कत समस्या है या नहीं है। अरे हाँ या ना, आपके नहीं है, जड़ से, है ना, जड़ से रोग खत्म कर दिया जाएगा, ज्योग्राफी का जड़ से रोग खत्म कर दिया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। चलिए एक बार फटाफट से नोट करिए। अच्छा इनके नोट्स बनाते हुए चलना अभी से, है ना, अभी से इनके नोट्स बनाते हुए चलना आप ध्यान से, कुछ छूट ना जाए, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। अरे मेरे भाई हुगली सहायक नदी नहीं है। अब हुगली के बारे में बताया जाएगा ना, हुगली सहायक नदी नहीं है, समझ लीजिए हुगली रिवर नहीं छूटी है। चलिए अच्छा क्या बताना है दीपक महातो मेरे भाई, क्या बताना है बताइए, क्या बताना फटाफट से बताइए, आप क्या कह रहे हैं, क्या दिक्कत आई मुझे एक बार बताइए। देखिए ये हमारी कौन सी रिवर है, ये हमारी है हुगली रिवर, है ना, हुगली रिवर है। देखिए जो नदी जो है ना, जो नदी मुख्य नदी से अलग होती है उसे कभी भी सहायक नदी नहीं कहते हैं। तो आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, अगर वहां पर आपको हुगली मिल जाए तो हुगली आंसर टिक कर देना आंख बंद करके, क्योंकि हुगली जो सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी उसे कहते हैं जो किसी नदी में आकर मिलती है, और जो उससे अलग होती है उसे कहते हैं हम वितरिका, क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं, ठीक है ना, वितरिका कहते हैं। ठीक है चलिए, अच्छा आपसे पूछेगा हुगली जो है, हुगली कहां पर अलग होती है, फरक्का नामक स्थान पर अलग होती है। फरक्का में अलग होती है किससे, गंगा से, फरक्का में गंगा से अलग होती है, गंगा से अलग होती है, अलग होती है ना। और ये कहां पर, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। चलिए एक बार इन्हें नोट करिए फटाफट से, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर हमारी गंगा रिवर सिस्टम जो है वो हमारा कंप्लीट होता है गंगा। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं बता देता हूँ रिवाइज करने के लिए। सबसे पहले हमने गंगा के निर्माण को पढ़ा था, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा आपने, उसके बाद हमने गंगा के पूरे जो हमारी कहाँ से फ्लो होती है, क्या नाम है, कैसे है, वो देखा हमने, है ना, वो देखा हमने। उसके बाद हमने इसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज को देखा, सहायक नदियों को देखा। गंगा रिवर सिस्टम को लेकर ये सारे पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। आप एक बार, अब यहां तक चीजें क्लियर है।
यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम डालेंगे हेडिंग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, डालेंगे गंगा के मैदान, है ना, गंगा के मैदान, हेडिंग डालेंगे गंगा के मैदान। गंगा के मैदान फटाफट से डालिए यहां पर, गंगा के प्लेन्स ऑफ गंगा, है ना, गंगा के मैदान, मैदान, प्लेन्स ऑफ गंगा, प्लेन्स ऑफ गंगा, गंगा के मैदान, प्लेन्स ऑफ गंगा। दामोदर इसकी सहायक नदी है, पगलू सिंह है भाई, पगलू, मेरे भाई पगलू सिंह, ये इसकी सहायक नदी है, अपनी नहीं। चलिए, एक ये थी दूसरी नदी, ये थी तीसरी नदी हमारी, है ना, ये थी चौथी नदी, और ये थी हमारी पांचवी, और ये थी छठी, है ना, छठी थी। एक बार सारी चीजों को समझिएगा, मैं आपको हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला आता है, ये वाला मैदान आता है, ये वाला, आपने कहा ठीक है। दूसरे पर कौन सा आता है, दूसरे पर हमारे पास ये दिखेगा, ये वाला, दूसरे मैदान पर ये दिखेगा। अच्छा, उसके बाद आपको यहां पर ये वाला दिखेगा, तीसरे पर आपको ये वाला दिखेगा, आपने कहा ठीक है। तो देखिए एक चीज समझिएगा बड़े गौर से, वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि देखिए ये हमारी रामगंगा है, मैं लिख देता हूं ऊपर रामगंगा, रामगंगा, और ये नदी कौन सी, ये नदी है गोमती, ये नदी कौन सी, ये नदी गोमती, गोमती नहीं गोमती। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आपसे पूछेगा रामगंगा और गोमती नदियों के बीच के मैदान को किस नाम से जानते हैं, ये है रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान, अरे हाँ या ना आपने, हाँ रुहेलखंड का मैदान है। अच्छा, उसके बाद गोमती के बाद आती है घाघरा, ये कौन सी नदी है, घाघरा है, घाघरा। आपसे पूछेगा गोमती और घाघरा के बीच में कौन सा मैदान है, वो है अवध का मैदान, अवध का मैदान, प्लेन ऑफ अवध, अवध का मैदान है, ठीक है, आपने कहा सही है। इसके अलावा घाघरा और गंडक नदियों के बीच में कौन सा मैदान है, घाघरा और गंडक नदियों के बीच में यह है पूर्वी यूपी का मैदान, पूर्वी यूपी का मैदान है, पूर्वी यूपी का मैदान है। यहां तक दिक्कत आपकी, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोसी है, यह है कोसी, और कोसी और महानंदा के बीच में कौन सा मैदान है, और महानंदा, कोसी और महानंदा के बीच में हमारे पास निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, गंगा मैदान है, निचली गंगा का मैदान है, ठीक है। अरे कमेंट बॉक्स में किसकी लव स्टोरी चल रही है अभी, अबे ये पढ़ने आते हो तुम, यही तो यूट्यूब का नुकसान है सबसे बड़ा, यही तो यूट्यूब का नुकसान है। यहाँ पर प्रपोजल चल रही है, शादी की बातें चल रही है, यहाँ टीचर पढ़ा रहा है, नहीं कोई इज्जत नहीं होती है, ये हो चुका आज का समाज, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है रामगंगा गोमती के बीच के मैदान को रुहेलखंड का मैदान, गोमती घाघरा के बीच के मैदान को अवध का मैदान, घाघरा और गंडक के बीच के मैदान को पूर्वी यूपी का मैदान। अच्छा, गंडक और कोसी नदी सॉरी कोसी और महानंदा के बीच के मैदान को निचली गंगा का मैदान कहते हैं, निचली गंगा का मैदान कहते हैं। अगर यहां तक कोई दिक्कत है, अब हमारी कंप्लीट गंगा रिवर सिस्टम होता है मेरी तरफ से 100% कंप्लीट है। अच्छा आप कहेंगे छोटी मोटी नदियां बच गई, मेरे भाई अभी हम जलप्रपात पढ़ेंगे, वाटरफॉल पढ़ेंगे, अभी बहुत चीजें आएंगी, है ना, अभी हम डैम्स पढ़ेंगे, उसमें छोटी छोटी सभी नदियां कवर होती हैं, है ना, अभी इतने के लिए काफी है। चलिए इतने के अभी फिलहाल के लिए ये काफी है। तो पता यहां तक चीजें अगर आपकी क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे, हाँ जी क्लियर है, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेगा रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया,
रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब लगा लो क्वेश्चन। अब हाँ भाई, अब देखो कौन कितना होशियार है यहाँ पे, जरा देखियो क्वेश्चन लगा पा रहे हो भाई, लगाओ। बड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस थी ना, जो अब तक पढ़ा उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फटाफट से। अब तक जो पढ़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर किसी ने गलत कर दिया, और जो पढ़ने वाला हो, बाकी की लव स्टोरी वाले तो चलने दो जो चल रहे हैं, इनकी तो हिस्ट्री लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा इनका, तो टेंशन मत लो आप, बस पढ़ाई करो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, मध्य भारत से निकलकर यमुना या फिर गंगा में मिलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है, तो आपको ये बताना है मध्य भारत से निकलती हो, मध्य भारत से निकलती हो, ये आपके लिए कंडीशन है। तो देखिए, घाघरा आपने नहीं, ये तो हमारी ऊपर से निकलती है मापचौचुंग ग्लेशियर से। गोमती कहां से निकलती है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर से, सॉरी फुलहर झील यूपी से निकलती है। कोसी नेपाल तिब्बत बॉर्डर से निकलती है। बेतवा नदी ओरिजिनेट कहां से होती है, ओरिजिनेट होती है हमारे पास विंध्य रेंज से, है ना, विंध्य रेंज से ओरिजिनेट होती है। और मिलती कहां पर है, गंगा में आपको मिलती है हमारे पास हमीरपुर यूपी में, हमीरपुर यूपी में मिलती है, हमीरपुर यूपी में मिलती है। यहां तक की चीजें क्लियर आपने, हाँ लगाइए। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका ओरिजिन भारतीय क्षेत्र नहीं है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका ओरिजिन जो है वो भारतीय क्षेत्र नहीं है, बाकी सभी नदियां इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं। इंडिया से क्या होती है, ओरिजिनेट। कहां से ओरिजिनेट होती है, देखिए महानदी को लेकर बात करें, अभी तो हमने पढ़ी नहीं है, चलो अभी हम इसे छोड़ देते हैं। रावी नदी रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास, पास हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, चिनाब को लेकर बात करें तो चिनाब हमारी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र को लेकर तो ये निकलती है तिब्बत से। तिब्बत में भी कहां से, आपने चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, कौन सा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, युंगडुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से तिब्बत में निकलती है। झील पूछ ले तो मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है। यहां तक दिक्कत है आपकी, नहीं तो हमें तो यही देखना था ना, एक ऑप्शन निकालना था, बात खत्म हुई हमारी, बात तो हमारी यहीं पर खत्म हो गई ना, तिब्बत से निकलती है, इंडिया से नहीं निकलती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी के जंक्शन को किस नाम से जानते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी के जंक्शन को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे हम शांगपो के नाम से जानते हैं चाइना में, है ना। अच्छा, ये मुझे बताइए, अरुणाचल प्रदेश में हम ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, मुझे इतना बता दीजिए बस, आपकी दिक्कत समस्या खत्म है। तो आप कहेंगे रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, नहीं, ये तो हमारा किसका है, संगम है, ये तो हमारा संगम है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। हरिद्वार में तो एंट्री करती है गंगा सबसे पहले। केदारनाथ नहीं, ये है स्थान देवप्रयाग। कौन सा, देवप्रयाग है, जहां से इन दोनों का संगम है, ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग स्थान है आपने, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, आपको बताना है, जिसे तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग, है ना, और इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है, भारत में लेंथ 916 किलोमीटर है, और ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन, सुगनश्री है, धनश्री है, कोपली है, पिथुमारी है, पगला दिया है ना। इसके अलावा ये सारी इसकी सहायक नदी है, जिसमें से सुगनाश्री जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। तो आपको बताना है कौन सी नदी है, वो है ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो कि ओरिजिनेट होती है हमारी कहां से, तिब्बत में मानसरोवर लेक चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, और इसी को तिब्बत में शांगपो कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे की ओर बढ़ते हैं। चंबल नदी को लेकर छोड़िए अभी, चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बताइए, हाँ ये हमारी कुछ क्वेश्चन खत्म होते हैं। बताइए,
अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, सोन नहीं। हुगली तो गंगा की वितरिका है। दिबांग ये तो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, इसे कहा जाता है दिहांग। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। दिक्कत है आपने? नहीं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आगे की ओर बढ़े। सिंधु नदी का ओरिजिन क्या है मुझे बताइए। सिंधु नदी कहां से ओरिजिनेट होती है मुझे ये बता दीजिए बस। हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम से, कैलाश पर्वतमाला से, कहां से ओरिजिनेट होती है? देखिए मैं आपको ऑप्शन 2 हटाकर दे देता हूं, है ना। 2 हटाकर दे देता हूं, आप इसके अलावा बताएंगे किससे ओरिजिनेट होती है ना। तो मैंने आपको 2 हटा दिए, एक हिंदू कुश हटा दिया है ना, और एक मैं हटा देता हूं कौन सा, एक मैं हटा देता हूं हिमालय पर्वत। अब इन दोनों में से कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद आप आंसर देके जाएंगे इसका, कमेंट बॉक्स में। बी 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 बी, बहुत बढ़िया। डी बी डी बी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताएंगे। तो आप कहेंगे यमुना है, हाँ सबसे बड़ी सहायक नदी। गोमती है, हाँ। कहां से ओरिजिनेट होती है? फुलहर झील। सोन है, हाँ अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और पटना में जाकर गंगा में मिलती है। इंद्रावती नहीं, गोदावरी की है। किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की क्या है? गोदावरी की सहायक रिवर है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। बिहार का शोक कहलाने वाली कौन सी नदी है? देखिए एक नदी है कोसी रिवर, है ना। कोसी रिवर, रीजन क्या है? रीजन है जिस क्षेत्र से होकर बहती है, यहां पर बहुत बड़े बड़े क्या है, अवसाद जमा कर लेती है अपने पास। अब अवसाद जमा करती है तो होता क्या है, उससे चीजों को समझिएगा। होता उससे ये है कि ये जो है अवसाद जमा करने के बाद, अवसाद जमा करने के बाद इनकी धाराओं में फंस जाती है, इनमें फंस जाती है नदी, है ना। इस तरीके से फंस कर चलती है इनमें। अब होता क्या है, जैसे प्रेशर बनता है और एक साथ पानी छूटता है, जिसके कारण बाढ़ का कारण बनती है मैदानी क्षेत्रों में, है ना। और ये कहां पर निकलती है? क्योंकि बिहार में निकलती है। बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है। सैरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी रिवर को। कौन सी नदी है? कोसी रिवर, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। यहां तक दिक्कत आपको नहीं बची होगी। बड़े आगे की ओर आपने, हाँ अब डालिए हेडिंग। बताइए इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, इसका आंसर सही। आप कहेंगे गंगा। और देखिए मैं आपसे बात करूं, इस प्रकार हमारी गंगा आती है और इस प्रकार हमारी ब्रह्मपुत्र आती है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को कहा जाता है, ये वाला संगम ये है पद्मा। ये क्या है? ये है पद्मा। और इसमें आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है मेघना, और इनके संगम को कहा जाता है मेघना, है ना। मेघना कहा जाता है। तो आपसे पूछा था गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम, तो इसे कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। बताइए ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि अमरकंटक के पठार से ओरिजिनेट होती हैं और जल गिराती हैं अपना, मतलब ओरिजिनेट अमरकंटक के पठार से होती है, विपरीत दिशाओं में बह जाती हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए मैं यदि यहां से ऑप्शन निकालना चाहूं तो आप कहेंगे वेतवा होगी। नहीं सर, वेतवा तो विंध्य से निकलती है, तो वेतवा विंध्य से निकलती, ये भी हमने काट दिया। चंबल मैंने आपको बताया था ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है। तो आप इस तरीके से अगर ऑप्शन काटेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन बचेगा, क्योंकि इसमें सोन को मैंने बताया था, अभी नर्मदा को पढ़ने वाले हैं, फिर भी आपने आंसर निकाल दिया। फिर भी आप बड़ी आसानी से इससे आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि वेतवा और चंबल नदियां जो हैं वो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती हैं। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। उसके बाद काली और तीस्ता, इसे छोड़िए, हिमालय के कुछ क्वेश्चन है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे ये वाली हेडिंग डालिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया।
पेनिनसुलर इंडिया, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हेडिंग डालेंगे। एक बार हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को शुरू करते हैं। चलिए क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए सबसे पहले दो क्वेश्चन बनते हैं, है ना, दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है पेपर में, आपको नींद ना आए। नींद क्यों ना आए? क्योंकि देखिए पेपर होता है बड़ा, पढ़ के बहुत से बच्चे बिल्कुल जाते नहीं है, वो ट्रिक पिरिक से दो चार चीजें याद कर जाते हैं, तो उनके लिए एक दो क्वेश्चन उनके ना सोने के लिए प्रबंध होता है, क्योंकि पंखा पंखा चलता तो नींद बहुत अच्छी आती पेपर में, अगर तुम पढ़ के ना जाओ तो, है ना, पढ़ के ना जाओ तो। अच्छा, उनके लिए एक प्रबंध बहुत अच्छा होता है कि उनसे ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जल गिराती है और कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में जल गिराती है ना, बे ऑफ बंगाल में जल गिराती है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है ना, याद नहीं रखनी है, ठीक है ना, याद नहीं रखनी है। आपको याद क्या रखना, आपको याद ये रखना है कि जब हम एक एक नदी को उठाकर पढ़ेंगे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे फिर भी एक बार के लिए आप सुन लीजिए, बस काफी रहेगा। नर्मदा, तापी, लूनी, माही, साबरमती और पेरियार, ये सारी की सारी नदियां अरेबियन सी की नदियां हैं। कहां की नदियां हैं? अरेबियन सी की नदियां हैं सारी की सारी। अच्छा, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानंदा है और दामोदर है, ये सारी की सारी हमारी बे ऑफ बंगाल की रिवर है, बे ऑफ बंगाल की रिवर है सारी की सारी। आपने कहा ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलिए ठीक, सबसे पहला तो ये उतारेंगे आप, है ना, तो ये तो एक आप याद ना भी रखें ना, मतलब याद ना भी रखें का मतलब है इसे आप छोड़ भी दें। अभी मैं जब रिवर कराऊंगा ना आपको, तो आप ये तो छोड़ो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की, आप स्टेट भी बता दोगे, इस स्टेट से बहती है, इस स्टेट से बहती है, आप ये तक बता दोगे एक बार में। चलिए बड़े आगे क्यों, एक बार इन चीजों को नोट करिए फटाफट। नोट करिए बहुत ही जल्दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे मेरे भाई दामोदर को मैं, अगर जब मैं रिवर का कंप्लीट करा दूं ना उसके बाद ये बोल देना ये रह गई है, तब मैं वो करा दूंगा, उससे पहले कोई ये नहीं बोलेगा कि ये रह गया वो रह गया, उससे पहले। चलिए हेडिंग डालेंगे, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, वो है हमारे पास गोदावरी रिवर। हेडिंग डालिए गोदावरी नदी, गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी, चलिए समझने की कोशिश करिएगा, मेरे साथ साथ आप सभी पढ़ते चलेंगे ना, आप सभी पढ़ते चलेंगे मेरे साथ साथ, कोई भी ऐसे हरकतें नहीं करेगा जिससे उसको भगा दिया जाए। सबसे पहला जो स्टेट आता है इसका नाम है हमारे पास महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र सबसे पहला स्टेट जो कि जिससे होकर हमारी, अभी आप कुछ मत समझिए, आप ये देखिए मैं क्या बता रहा हूं उसको केवल केवल सुनते रहिए, लिखेंगे सब बाद में। इस नदी का नाम है, इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद नेक्स्ट राज्य जो आता है उसका नाम है हमारे पास ये वाला तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना है। ये सोनिया गांधी वाला तेलंगाना नहीं है, ये अपना तेलंगाना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है ये वाला राज्य, ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आपने सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, देखिए एक नदी में बहा रहा हूं उसे देखेंगे, नदी ही बहाई जा रही है, कुछ और नहीं, ये नदी है जो कि बहाई गई, उसके बाद ये जाती है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। अच्छा, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, ये ओरिजिनेट कहां से होती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके तरीके सुनिएगा क्वेश्चन पूछने के। सबसे पहला राज्य है महाराष्ट्र, राज्य है महाराष्ट्र जहां से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, इसके बाद शहर है नासिक, शहर कौन सा? शहर है नासिक। इसके अलावा चोटी का क्या नाम है? वो है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर चोटी से ओरिजिनेट होती है, त्र्यंबकेश्वर चोटी से ओरिजिनेट होती है। सबसे पहले पॉइंट्स को देखना शुरू करेंगे। गोदावरी रिवर महाराष्ट्र के नासिक शहर के त्र्यंबकेश्वर चोटी से ओरिजिनेट होती है, तीन राज्यों से होकर फ्लो करती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से होकर फ्लो करती है। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, यदि हम बात करें किसको लेकर, गोदावरी रिवर को लेकर, गोदावरी रिवर को लेकर बात करना शुरू करें तो लिखेंगे यह है ना, यह सारी चीजों को लिखते हुए चलेंगे। यह 3 राज्यों से होकर बहती है, यह 3 राज्यों से फ्लो करती है, राज्यों से बहती है, से बहती है। आपके कौन कौन से 3 राज्य हैं? सबसे पहला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, दूसरे पर तेलंगाना, तेलंगाना, और तीसरे पर कौन सा है? तीसरे पर हमारा है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश है, जिससे होकर बहती है। अरे हाँ या, ठीक है, अरे हाँ या ना मुझे बताइए। तो आप लिखेंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्य से होकर बहती है। आपने कहा ठीक है। अच्छा, ओरिजिन कहां से हुआ? महाराष्ट्र के नासिक शहर के त्र्यंबकेश्वर रेंज से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, लेकिन लेकिन एक चीज सुनिएगा, अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी को भी शामिल कर लें, जैसे कि प्रवरा है, पूर्णा है, वेनगंगा है, पेनगंगा है, इंद्रावती है, सबरी है, मंजिरा है, ये सभी इसकी सहायक रिवर है, ट्रिब्यूटरी है। अगर हम इनकी ट्रिब्यूटरी को भी शामिल कर ले, सहायक नदियों को भी शामिल कर ले, तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र 5 राज्यों में बनता है। कौन कौन से 5 राज्य? 3 जिससे होकर फ्लो करती है, अपवाह तंत्र जिसे कहते हैं, ड्रेन सिस्टम जिसे कहते हैं। तो हमारा किस किस राज्य में है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तो फ्लो करती ही है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 5 राज्यों में है, क्योंकि इसकी सहायक नदियों को काउंट करने के बाद ये 5 राज्यों से होकर बहती है। बहती 3 राज्यों से है मेन, लेकिन 5 राज्य कब बनते हैं? जब इसकी ट्रिब्यूटरियों को शामिल कर लेते हैं, सहायक नदियों को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसका अपवाह तंत्र, इसका ड्रेन सिस्टम जो है पूरा का पूरा, इसका अपवाह तंत्र, इसका अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र 5 राज्यों में है, 5 राज्यों में है, राज्यों में है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? एक तो महाराष्ट्र, जो भी बताया था मैंने। अच्छा, दूसरा तेलंगाना था, ठीक है ना, तेलंगाना था, तेलंगाना। अच्छा, तीसरा आंध्र प्रदेश था ही, है ना। इसके अलावा उड़ीसा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य जो हैं इसके किस में आते हैं? इसके आते हैं ड्रेन सिस्टम में, अपवाह तंत्र में आते हैं। ठीक है ना, अपवाह तंत्र में आते हैं। आपने कहा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो एक बार अपवाह तंत्र का भी क्षेत्र देख लें क्या हम? आपके हाथ देखा जाए, बिल्कुल बिल्कुल देखा जाए। जब हम पढ़ रहे हैं तो देखने की बात बनती है, ठीक है, देखने की क्या बनती बात बनती है। ये जो है ये हमारे पास छत्तीसगढ़ है, इसमें भी इसका अपवाह तंत्र है, अभी बताऊंगा क्यों है ना। ये इसका छत्तीसगढ़ अपवाह तंत्र में आता है। आपने कहा ठीक है। इसके अलावा एक उड़ीसा है ना, एक क्या है, एक उड़ीसा है जो इसके अपवाह तंत्र में आता है, ये वाला उड़ीसा, ये भी इसके अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहती 3 राज्यों से है, अपवाह तंत्र 5 राज्यों में है। अच्छा, इसकी सहायक नदियां लिखिएगा, सहायक नदियां एक बार, ट्रिब्यूटरीज लिखिएगा, सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? आप लिखेंगे पूर्णा, पूर्णा, प्रवरा, 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 पूर्णा, प्रवरा, है ना, वेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, पेनगंगा, गंगा, इंद्रावती, इंद्रावती, सबरी, सबरी, मंजिरा, मंजिरा, ये सभी इसकी क्या है? ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां। आपने कहा ठीक है। एक नदी आपको दिख रही होगी ये वाली, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंद्रावती नदी, है ना, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में, कहां पर? छत्तीसगढ़ में, यहां पर लिख लीजिएगा बेशक, ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, तो यहां पर छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर, कहां पर? इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है, एक वाटरफॉल है, एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल है जिसे कहते हैं चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट
चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, भारत का नियाग्रा, नियाग्रा इसे कहा जाता है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात इसे कहा जाता है, ठीक है ना, भारत का नियाग्रा जलप्रपात इसे कहा जाता है। चलिए इसके अलावा हम बात करें ये कहां पर जल गिराती है, तो आप कहेंगे ये हमारी बे ऑफ बंगाल में जल गिराती है, ठीक है ना, आप लिखेंगे ये है, ठीक है ना, ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जल गिराती है, जल गिराती है, जल गिराती है, ठीक, आपने कहा सही है। ये किस डायरेक्शन में बह रही है, ये हमारा वेस्ट है, ये ईस्ट है ना, ईस्ट है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, यह ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, डायरेक्शन में बहती है, ईस्ट डायरेक्शन में बहने वाली एक नदी है, ईस्ट डायरेक्शन में बहने वाली एक नदी है। चलिए मेरे भाई अगर आप उड़ीसा से हो, इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको क्या बिल्कुल समझ में नहीं आता है? आप तो लिख तो सारा हिंदी में रहे, मेरे समझ में ही नहीं आता है ना, इसे भी तो इंग्लिश में लिखो ना फिर, है पूरा का पूरा हिंदी में लिखा बंदे ने, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं उड़ीसा से हूं, ये हूं वो हूं, और इसे हिंदी समझ में नहीं आ रही, बताओ कितनी अजीब बात है। और दूसरी बात यह है मेरे भाई, मैं टर्म्स बताता हुआ चल रहा हूं इंग्लिश में, तीसरी बात यह है अगर मैं बाइलिंगुअल लिखता चला हिंदी और इंग्लिश में तो सही मानिएगा आप कभी भी सिलेबस नहीं कर पाओगे, मैं टर्म्स बताता हुआ चल रहा हूं वो काफी है ना, वो काफी है, ये चीज समझिएगा। मैं प्रवरा को फिर इंग्लिश में प्रवरा लिखूं, वेनगंगा को इंग्लिश में वेनगंगा लिखूं, तो पहली बात तो ये समझो कि मुझे लिखना कितना पड़ेगा, तो चीजों को समझिए, है ना। क्या आपके पास इंडिया लिखना नहीं आता, क्या आपके पास आंध्र प्रदेश लिखना नहीं आता, क्या आपको ब्रिटेन का वीजा करा दें, ठीक है ना, ब्रिटेन का वीजा करा दें आपके लिए, है भाई। अच्छा यहां पर ओवर एक्टिंग भी चलती है इंग्लिश करने की, है ना, चलिए बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई आपकी, हाँ। इसकी लंबाई है ना, यहां पर लिखेंगे इसकी लंबाई, चलिए यहां पर लिखेंगे इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, लंबाई 1465 किलोमीटर है। द लेंथ ऑफ गोदावरी रिवर इज 1465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है, नदी है। अच्छा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो पूरे भारत की का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पूरे भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी है, जैसे ठीक है ना, जैसे पहले पर गंगा है, ठीक है ना, पहले पर गंगा है, ठीक, दूसरे पर कौन आती है, दूसरे पर हमारी गोदावरी आती है ना, तो गंगा के बाद गोदावरी पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और पूरे इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की पहले नंबर की सबसे लंबी नदी है। तो लिखेंगे पूरे भारत की, पूरे भारत की, यह है पूरे भारत की, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इस गोदावरी, दूसरी सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है, पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। चलिए चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, ठीक, चलिए यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हुई। तब मुझे एक बार बताएंगे, अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो मुझे एक बार बताइए, इसके अलावा आप क्या लिखेंगे, इसके अलावा लिखेंगे इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। आप लिखिए इसे दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, वह बूढ़ी गंगा के नाम से, बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, गंगा कहा जाता है,
कहा जाता है। एक बार मैं सब कुछ रिवाइज कर रहा हूं, आप सभी तैयार हैं रिवीजन के लिए? मुझे ये बताइए, सभी तैयार हैं रिवीजन के लिए, हाँ या ना मुझे ये बता दीजिए, फिर मैं सब कुछ रिवाइज आपको कराता हूं। अरे हाँ या ना मुझे बताइए, आप सभी रिवीजन के लिए तैयार हैं या नहीं? आपने हाँ तैयार है तो मैं आपको रिवाइज कराना शुरू करता हूं कि गोदावरी रिवर का ओरिजिन महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर के त्र्यंबकेश्वर रेंज से होता है। पहला पॉइंट ये आपका रिवीजन में आया। अरे हाँ या ना आपने हाँ। अच्छा, इसके अलावा ये भारत के 3 राज्य से होकर फ्लो करती है, महाराष्ट्र, सेकंड पर तेलंगाना एंड थर्ड वन इज आंध्र प्रदेश, है ना। अच्छा, इसकी टोटल लेंथ 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि पहले पर हमारी कौन आती है? पहले पर 25-25 किलोमीटर लंबाई के साथ गंगा आती है। अच्छा, इसके अलावा इसका ड्रेन सिस्टम जो है वो 5 राज्यों में है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसकी सहायक नदियां प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और मंजिरा है ना। और ये जो इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, ये छत्तीसगढ़ में बहती है और इसी पर छत्तीसगढ़ में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल, और इसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियाग्रा वाटरफॉल इसे कहा जाता है। ठीक, इसी नदी को हम नाम जानते हैं दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। अब मुझे बताइए कि गोदावरी को लेकर कुछ बचा? गोदावरी को लेकर कुछ बचा, हाँ या ना? फटाफट से बताइए। अरे हाँ या ना? आपको ये नहीं बचा, छोड़ना तो है ही नहीं। ठीक है, अब बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, चित्रकूट नियाग्रा, है ना। चित्रकूट नियाग्रा वाटरफॉल इसे कहा जाता है। तो यहां तक की चीजें आपकी क्लियर है तो मुझे एक बार बताएंगे, फिर हम आगे की ओर तब बढ़ेंगे जब आपकी ये सारी चीजें आपने नोट कर ली, है ना। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। सब कुछ क्लियर होना चाहिए, है ना। सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तभी मजा है जीने में, है ना, जब आग लगी हो सीने में। दूध सागर मेरे भाई, ये दूध सागर इस पर नहीं है। चलिए, हाँ डेली क्लास होगी मेरे भाई, डेली होगी, डेली होगी, डेली होगी। चलिए, तो आप कमेंट में नो दिक्कत नो समस्या लिखेंगे, बाकी का पोर्शन हम कल कवर करेंगे, है ना। बाकी का पोर्शन हम कल कवर करेंगे, ठीक है। आगे का सही है नहीं आपने? हाँ, तो ये हमारा रहा अब तक का पोर्शन, ठीक है। इसके बाद कल आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के साथ साथ पूरा का पूरा रिवर सिस्टम कंप्लीट होगा। कल ही हम सारी रिवर्स को कर लेंगे, जो बची हुई रिवर है, चाहे दामोदर हो, है ना, कावेरी हो, कृष्णा हो, महानदी हो, इसके अलावा नर्मदा हो, तापी हो, इन सारी नदियों को हम कल कवर करेंगे। आपका पूरा का पूरा चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास फिर बोरिंग सी लगने लगती है, फिर उसकी मजा बिगड़ जाता है ना। तो कल की क्लास में लिखेंगे मेरे भाई, आप सभी एक कमेंट करके जाएंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी, और हो सकता है तो इसे शेयर और लाइक कर देना, है ना, क्योंकि अभी तो पढ़ना तो हम ही से ही है ना, जाने तो कहीं देंगे नहीं। ठीक है, चलिए, है ना, लाइक और शेयर और एक बेहतरीन सी कमेंट छोड़ के जाएंगे, दिल वाली। ठीक, चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और इससे रिलेटेड कल ही क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, आगे। चलिए, जय हिंद मेरे भाई।